सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। चंपावत में माघ खिचड़ी भोज कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया सहभाग, समृद्ध लोक संस्कृति से जुड़ाव का दिया संदेश। चंपावत में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम आयोजित। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुआ आयोजन। कई हितधारकों ने किए अपने सुझाव प्रस्तुत। खटीमा में क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का समापन समारोह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। खिलाड़ियों को किए पुरस्कार वितरित। प्रदेश में कांग्रेस की एकता पर सियासी घमासान। मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर बोला हमला। सुजाता पॉल ने भी किया पलटवार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरमला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनएचपीसी सभागार बनबसा में सरस कार्बेट महोत्सव की आधिकारिक टीजर लॉन्च किया है। बता दें कि ये भव्य 7 दिवसीय आयोजन 18 से 24 फरवरी तक जनपद चंपावत में आयोजित होगा। बता दें इस महोत्सव की आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने की दूरदर्शी परिकल्पना और साकार रूप देते हुए की। और देवभूमि की पावन धरती में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने की दूरदर्शी परिकल्पना को साकार रूप देते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में जनपद चंपावत में आयोजित होने जा रहा है चंपावत सरस कॉर्बेट महोत्सव। बांसुरी, मसक्ती और हुड़का की पुकार। पहाड़ों की वादियों में छुपा है कुमाऊं का इतिहास अपार। देवभूमि के रंगों में सुनिए चंपावत की बात, जहां संस्कृति, श्रद्धा और प्रकृति चलते हैं साथ। 18 से 24 फरवरी आ रहा है चंपावत सरस कॉर्बेट महोत्सव। गोलजू देव की घंटियों से गूंजता हर द्वार, मां पूर्णागिरी की कृपा से भरती आस्था अपार। बालेश्वर मंदिर की दीवारों में बसती है शान, चंद राजाओं की विरासत, गौरव की अमिट पहचान। शारदा नदी के तट पर बहती सुख की धार, चाय के बागानों में महकता है भारत का प्यार। सरस मेले का आनंद उठाइए और फूड फेस्ट में उत्तराखंड से लेकर देश भर के व्यंजनों का लीजिए स्वाद। सांस्कृतिक संध्या में सजेगी लोक रंगों की बहार। लोहा घाट में तारों के संग सजेगा आसमान। कोली झील के पास देवदार खड़े हैं पहरेदार। अब पंचेश्वर की बारी है, एंगलिंग का है जोर और शारदा की लहरों पर राफ्टिंग मचाएगी रोमांच का शोर। कॉर्बेट ट्रेल बुला रहा है रोमांच से भरपूर सफर पर। आसमान की ऊंचाइयों में पैराग्लाइडिंग, पथरीले रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, बादलों के करीब हॉट एयर बैलून का जादुई अनुभव और रात की खामोशी में चमकता हुआ लेजर शो। 7 दिवसीय यह भव्य उत्सव है चंपावत सरस। टनकपुर स्थित शारदा घाट में आयोजित पारंपरिक माघ खिचड़ी भोज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहभाग कर प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति से जुड़ाव का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को स्वयं प्रसाद वितरित किया और स्थानीय नागरिकों के साथ बैठकर माघ खिचड़ी प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्थानीय महिलाओं के साथ कुमाऊं की प्राचीन लोक परंपरा खड़ी होली में भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में घेरा बनाकर खड़े होकर कुमाऊनी लोकगीत गाए। एनएचपीसी बनबसा सभागार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम राज्य के समग्र विकास, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था तथा जन भागीदारी को केंद्र में रखते हुए व्यापक विचार विमर्श किया गया। संवाद कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के आए जनप्रतिनिधियों ने, विभागों ने, अधिकारियों ने, विशेषज्ञों ने, हितग्राहियों ने अपने अपने सुझाव दिए।
उत्तराखंड का बजट पूर्व यहाँ पर संवाद रखा गया है, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि हैं, औद्योगिक संगठनों के लोग हैं, पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाले हैं, होटल के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, महिला स्वयं सहायता समूह हैं, अनेक प्रकार के जो विभिन्न संगठन समाज के अनेक आयामों पर काम करते हैं, उनके साथ आज बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव उनके द्वारा दिए गए हैं और विकसित भारत का संकल्प जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें विकसित उत्तराखंड भी हो, आत्मनिर्भर उत्तराखंड भी हो और उत्तराखंड का भी इसमें योगदान हो। इस प्रकार बजट से पूर्व ये संवाद किया गया है। सभी को सुझावों को आगे आने वाले बजट में सम्मिलित किया जाएगा। बहुत अच्छे सुझाव सभी के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं। उनको राज्य हित में बजट के कार्यक्रमों उनको हिस्सा बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। जब उत्तराखंड का हर एक विशेषज्ञ हैं जो पूरे दिन भर इसमें लगे हुए बनेगा, जब उत्तराखंड का हर एक गांव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले को विकास की बड़ी सौगात देते हुए 319 करोड़ रुपए से अधिक की 20 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इनमें टनकपुर शारदा घाट कॉरिडोर, इकोलॉजिकल पार्क और सिटी ड्रेनेज प्लान जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगी और रोजगार, पर्यटन और आजीविका के नए अवसर पैदा करेगी। आज चंपावत जनपद के लगभग 320 करोड़ के आसपास की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। वहीं इस पूरे क्षेत्र के लिए मां शारदा के तट पर मां पूर्णागिरी के धाम, टनकपुर में शारदा जो रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, शारदा घाट का पुनर्विकास की योजना यहाँ पर प्रारंभ की गई है। ये योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के बन जाने से इस संपूर्ण क्षेत्र का जो लगभग 200 किलोमीटर की परिधि के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से विकसित होगा। इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की समृद्धियां आगे बढ़ेंगी। बिरिया मझौला खटीमा में स्वर्गीय मनीष चंद स्मृति द्वितीय ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शिरकत की। खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किया। बता दें कि इस दौरान टूर्नामेंट 16 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसका फाइनल मुकाबला नंगला तराई खटीमा और टनकपुर के बीच खेला गया, जहां इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर शुभकामनाएं दी। क्रिकेट में हाथ भी आजमाए। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल शरीर और मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी देहरादून पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित महिला संवाद सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो वहीं इस अवसर पर महिला संवाद सम्मेलन में बीजेपी महिला मोर्चा की कई पदाधिकारी मौजूद रही। बता दें कि इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आम बजट को लेकर महिलाओं को जानकारी दी। ये जो बजट है, क्योंकि ये महिला मोर्चा की मीटिंग है, तो मैं समझता हूँ ये हमें स्पष्ट करना चाहिए। एक माननीय प्रधानमंत्री जी के जब से उन्होंने दिल्ली में दायित्व संभाला, 13th बजट था और 9th कंसेक्यूटिव बजट निर्मला जी ने प्रेजेंट किया। तो जिस दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला दिल्ली में 2014 से, उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको आप ठीक से अगर कैरेक्टराइज करो तो विमेन सेंटर्ड पॉलिसीज हैं। देहरादून में सामने आए मेडिकल लापरवाही के मामले में जांच पूरी होने के बाद अब कार्रवाई की गई है। शिकायत मिलने पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने जांच कराई थी। सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि कोर्ट से शिकायत मिलने के बाद एसडीएम की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई गई थी। जांच में लापरवाही की पुष्टि होने पर मामला नेशनल मेडिकल कमीशन को भेजा गया। एनएमसी की एथिकल कमेटी ने अस्पताल में 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं संबंधित न्यूरो सर्जन को 2 महीने के दीवार और उस रजिस्ट्रेशन कर सस्पेंड कर दिया।
मामले में पूर्व में हमारे पास भी शिकायती पत्र आया था और इसमें एसडीएम साहब की अध्यक्षता में पूरी एक जांच समिति बन करके और उसकी इंक्वायरी हुई थी। उसकी रिपोर्ट के आधार पे क्योंकि लापरवाही पाई गई थी इस रोगी, तो उसी क्रम में हमने एनएमसी को उसको रेफर किया था, क्योंकि जितने भी लापरवाही के डॉक्टरी चिकित्सा से संबंधित हैं वो जो एथिकल कमेटी है एनएमसी की वो उसको देखती है, तो उसी को हमारे द्वारा केस को दिया गया था और उसी इसमें एनएमसी के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, मुझे हालांकि एनएमसी का पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है, तो मीडिया के माध्यम से न्यूज पेपर के माध्यम से जानकारी मिली है उसमें यही मिली है कि उनको 10 लाख की पेनल्टी पे लगाई गई और साथ में जो न्यूरो सर्जन वहाँ पे थे, जो कि शिकायत ये थी कि वो समय से वहाँ पर मरीज को अटेंड नहीं किया, तो उनको भी 2 महीने के लिए डिबार किया गया, रजिस्ट्रेशन जो सस्पेंड किया गया ताकि वो प्रैक्टिस न करें। तो ये पनिशमेंट के रूप में एनएमसी के द्वारा ये किया गया ये कार्रवाई। उत्तराखंड राज्य गीत को लेकर 10 साल बाद एक बार फिर विवाद सामने आया है। बता दें कि राज्य गीत के गायक गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये गीत राजनीति की भेंट चढ़ गया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में 2016 के राज्य गीत तैयार किया गया था, जिससे पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य गीत बनाने में बहुत मेहनत लगी, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस गीत को दफनाने का काम किया है। बनवाया था उस समय मैंने कह दिया है, मैंने जो एक राज्य गीत की परिकल्पना उस समय की सरकार ने की थी, तो उसको एक समिति बना के उसको क्रियान्वयन किया गया और कैबिनेट से उसकी मंजूरी ली गई। बहुत लंबी कहानी है वो, और उसमें जो है सबकी सहमति, उसमें 11 जो है साहित्यकार उसमें जुड़े थे। लक्ष्मण सिंह बटरोही जी नैनीताल यूनिवर्सिटी में हैं जो प्रोफेसर, उनके अध्यक्षता में वो समिति गठित हुई, हम भी उसके मेंबर रहे और उसके बाद वो गीत। ये राज्य गीत जो है सारे लोगों की भावनाओं का पुंज है और इसमें गाने वालों से लेकर के बनाने वाले तक और चयन करने वाले तक वो सब हमारे समाज के लब्ध प्रतिष्ठित लोग हैं। अत्यधिक सम्मान जिनको हम उत्तराखंड की पहचान कहते हैं वो लोग हैं, और आप उस राज्य गीत को सरकार बदले तो विस्मृत कर दें, उसको पृष्ठभूमि में डाल दें, है? तो ये स्वीकार्य नहीं है और न होना चाहिए। इसलिए आज उसकी वर्षगांठ पर मैंने ये निर्णय लिया कि हम इसको एक सामूहिक रूप से गायन करें, क्योंकि ये अचानक कार्यक्रम रखा गया और अब हम अगले साल से इसको विधिवत हर साल 6 फरवरी को इसी तरीके से सार्वजनिक रूप से इसका गायन करवाएं। वक्त तो चला है ब्रेक का। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है, और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा हिंदू संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का खास महत्व है। कहते हैं मोर के पंखों में देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है।
ज्योतिष के मुताबिक घर में विधिवत तरीके से मोर पंख स्थापित करने से सारे दुख दर्द और घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगे मोर पंख हमें ये भी सीख देते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के रंगों से भरा पड़ा है, कभी खुशी के रंग तो कभी गम के रंग। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि भगवान राम पर एक मोर ने कर्ज चढ़ा दिया था, जिसे उन्होंने अगले जन्म में उतारा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता को पानी की प्यास लगी। राम जी ने चारों ओर इधर उधर देखा, उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। उन्होंने जंगल देवता से प्रार्थना की और कहा कि हे जंगल देवता, हमें पानी की ओर जाने का रास्ता बताइए। थोड़ी देर में एक मोर आया और उसने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, मैं जलाशय तक आपका मार्गदर्शक बन जाता हूं, लेकिन रास्ते में कोई भूल चूक होने की संभावना है। राम जी ने पूछा, वो क्यों? मोर ने कहा, प्रभु मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए, ऐसे में आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैं रास्ते के बीच बीच में अपना एक मोर पंख निशानी के लिए छोड़ता जाऊंगा। उसका पीछा करते करते आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सच बात यह है कि मोर के पंख एक विशेष समय और एक खास मौसम में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही इस मोर का भी हुआ। आखिर में जब मोर अंतिम सांस ले रहा था तो वो कहता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो सारी दुनिया की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। इस पर श्री राम ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है, मैं उस कर्ज को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। उसके बाद अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया। आप भी मोर में प्रभु राम और श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और साक्षात मोर पंख को अपने मंदिर में सजाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते जयपुर जिस स्थान पर गया, वहां कम से कम 200 मोर थे, जिनके साथ रहने का आनंद और सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सारी जानकारी एकत्र करके आपसे साझा की है। आप भी जब कभी मोर को देखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ये अनुभव कर सकते हैं कि आप भी साक्षात कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। सच में ये मोर पंख इतना भी सुंदर ना होता, कृष्ण, अगर ये तेरे सिर पर ना सजा होता। नमस्कार। ऋषिकेश में वन भूमि प्रकरण को लेकर बापू ग्राम में पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं क्षेत्रीय लोगों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे, जहां इस दौरान आपको बता दें कि लोगों से वन भूमि प्रकरण को लेकर गहन बातचीत और विचार विमर्श किया। तो वहीं मौके पर बापू ग्राम बचाओ संघर्ष समिति के हरीश रावत को अपनी मांगों को लेकर जो है संबंध में ज्ञापन दिया, जिस पर हरीश रावत ने आश्वासन दिया कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत करेंगे। सरकार को चाहिए कि स्वयं पहल करे और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाए, पूरे दस्तावेज लेकर के जाए, पूरी जानकारियों के साथ जाए। और मुझे पूरा भरोसा है यदि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारे तथ्य रखे जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसके अस्तित्व को ये तो स्वीकारेगा। और क्योंकि कोई भी आप कानून के सामने जब तक तथ्य नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब तक पूरी बातें रखी नहीं जाएंगी, तो ये रखने का काम पहला दायित्व तो सरकार का है। खयानत किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने संज्ञान लेकर के आदेश पारित कर दिए। उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस की एकता को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने
कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में कभी एकता थी ही नहीं और ना कभी होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में सभी बड़े नेता अपने अपने अलग कार्यक्रम चला रहे हैं और वर्षों से आपसी खींचातान जारी है। मथुरा दत्त जोशी का दावा है कि कांग्रेस की हालत 2027 में और भी ज्यादा खराब होने वाली है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि बीजेपी खुद गुटबाजी, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार से जूझ रही है। आपको बिल्कुल मजबूती के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस में कभी एकता नहीं होगी। जैसे अभी आपने कह दिया कि प्रीतम सिंह जी के अपने कार्यक्रम है, हरीश रावत जी ने बता दें, मैं चुनौती देके पूछता हूं इन सब नेताओं से, बता दो कांग्रेस के नाम पर किसने कोई कार्यक्रम किए? हरीश रावत जी अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रीतम सिंह जी अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, बुधियाल जी और करण मेहरा जी अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, हरक सिंह जी अपने अलग ढपली बजा रहे हैं। तो कहां से एक होंगे? एक हो ही नहीं सकते, इनकी फितरत में ही नहीं है, इनके व्यवहार में ही नहीं है एक होना। एक दूसरे को आज से नहीं बरसों से, और मेरे से ज्यादा कौन जानता है कांग्रेस के नेताओं को? मैंने उनके साथ काम किया है, मैंने तो इनको बंद कमरों में ये किस तरीके से लड़ते मैं जानता हूं। अब मैं इन चीजों को खोल नहीं सकता हूं। और कांग्रेस देखेगा जो आज है, मैं फिर कह रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा मेरी बात को, कि जो जिस स्थिति में आज है इससे बुरी स्थिति में 2027 में रहेगी। ये तो बहुत ही छोटी सोच वाली बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी चिंता करनी चाहिए। जहां इतनी गुटबाजी है, जहां अरविंद पांडे जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, शुक्ला जी सब इनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और भ्रष्टाचारी रैट वैट और टैट की सरकार चल रही है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो कांग्रेस पार्टी से डरी हुई है भाजपा, और हम एकजुट हैं, इसको हमें इन्हें बताने की जरूरत नहीं है। जो कार्यक्रम 16 फरवरी 2026 को राजभवन घेराव का है, उसमें यह बात साफ हो जाएगी। हमारे जो नेतागण हैं वो अपने अपने तरीके से स्थितियों को ठीक करके मजबूती से इस कार्यक्रम को। सीएम धामी मुख्य की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार के अब तक लिए गए फैसले ऐतिहासिक हैं। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करना, शीतकालीन पर्यटन शुरू करना और उपनल कर्मचारियों का समान कार्य के लिए समान वेतन देने का फैसला दूरगामी और जनहित में। इन निर्णयों के आम जनता, गरीब वर्ग, छोटे कर्मचारी, किसानों का सीधा लाभ है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों के छोटे किसानों के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जोशी ने कहा कि उपनल कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार कर मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे करीब 2 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। यह निर्णय भविष्य की मील पत्थर साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक जो भी फैसले लिए हैं वो बड़े ऐतिहासिक फैसले हैं। चाहे यूसीसी लागू करने की बात हो, चाहे शीतकालीन पर्यटन शुरू करने की बात हो, और चाहे कर्मचारियों के हित में उपनल कर्मचारियों को समान वेतन, समान कार्य समान वेतन देने की बात हो, ये बड़े अभूतपूर्व फैसले हैं। और इन फैसलों का निश्चित रूप से आम आदमी को फायदा मिल रहा है, गरीब आदमी को फायदा मिल रहा है, छोटे कर्मचारियों को फायदा मिल रहा है, और किसानों के हित में भी तमाम अहम फैसले लिए हैं। जो छोटे किसान हैं, हमारे पर्वतीय क्षेत्र किसान हैं, उनके बारे में फैसला लिया। और जिस तरीके से कर्मचारियों के हित में जो फैसले लिए हैं वो आने वाले भविष्य में एक मील के पत्थर साबित हो सकते हैं। कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर महिलाओं के सम्मान को लेकर लगाए गए आरोपों पर बीजेपी महिला मोर्चा ने कड़ा पलटवार किया है, जिस पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी में महिलाओं को विशेष सम्मान और जिम्मेदारी दी जाती है। लोकेशन बहुत ज़्यादा सम्मान। आप देखिए, ये सिर्फ हम योजनाओं के तहत नहीं बोलते। भारतीय जनता पार्टी
कि जो अपना संगठन है उसमें भी महिलाओं को विशेष सम्मान मिलता है। और हम सभी बहनें जो आज राजनीति कर रही है इस प्लेटफॉर्म से, उनको आप देखिए कि आप सभी को अच्छे पद मिले हैं और बहनों को मेन बॉडी में भी जगह मिली है। और ये बिल्कुल गलत आरोप है, क्योंकि अगर आप योजनाओं को लेकर भी देखें तो अभी जो बजट पेश किया गया उसकी आप कहते हैं ना एक दूरी होती है बीच में, वो महिला ही है। चाहे हम आयुष क्षेत्र की बात करें, एजुकेशन की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, जैसे शी मार्ट, जब से सबसे ज़्यादा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों की मांग थी वो एक एजुकेशनल और मार्ट को लेकर थी कि मार्केटिंग उनको चाहिए थी। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।